नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आज हिस्ट्री का जो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे आज हम मुग़ल वंश के बारे में क्या देखेंगे। मुग़ल वंश के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो आपका आरआरबी का हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम का बिहार एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, आपका जो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का भी हो, उन सभी में जो पूछे गए सवाल होते हैं उन सभी को जो है ना इस रामबाण में जो ना कवर किया जाता है। वो भी टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज। जैसे मुग़ल वंश हो गया, इसके बाद आपका जो है क्या मिल सकता है, इससे पहले क्या हो गया होगा तो आपका क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत होगा। इससे बाद क्या होगा तो मतलब आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट आएगा। फिर आपका मॉडर्न पीरियड आएगा। इसी तरह से जो है ना ये कवर किया रहता है। तो हम क्या देखने वाले हैं, तो मुग़ल वंश के बारे में देखेंगे, वो भी डिटेल वाइज, जो ना आपके पिछले ईयर्स पूछे गए सवाल थे। जैसे बाबर के बारे में है, अकबर के बारे में है, इस तरह से उनके बारे में पूछे गए सवालों का। उसके साथ अगर आप जो है एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो है आप अगर बिहार एसएससी, किसमें बिहार एसएससी या एसएससी या एसआई में लगे हुए हैं, तो इन सभी के लिए जो है हम लोग साइंस, जीके जीएस, मैथ और आपको जो है क्या बोलते हैं मैथ साइंस, हाँ, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है हमारे चैनल पे। इधर आपको जो है प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बहुत कम वीडियो मिल रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। बस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, एक का अभी कुछ का एग्ज़ाम बाकी है, बस वो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से करा दूंगा। बस 2-3 दिन की बात, बस 2-3 दिन बस वेट और कर लीजिए। तत्काल में एग्ज़ाम चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं तब इसको हम। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ पीडीएफ लगता नहीं जा पा रहा है, बस 1-2 दिन रुकिए, हम सारा पीडीएफ आपको एक एक करके आपको सब प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर ना मिल रहा हो तो वहाँ आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ आपको कोई ना कोई प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले हम बाबर के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, बाबर के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, बाबर के बारे में। 1 मिनट भाई, हाँ शुरू है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 तक जो भारत में शासन किया था इसने, मतलब कि मुगल की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। और कब से कब तक ये रहा था भारत में, 4 साल रहा था, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये जब भी तक रहा ना, जब से लड़ाइयाँ करता रहा। इसका जीवन ऑल टाइम जो ना लड़ाइयों में बीता है सिर्फ, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में था वहाँ भी ये लड़ाई करता था। मान लीजिए कि ये पूरा अफ़गानिस्तान है, यहाँ लड़ रहा है, अगला दिन यहाँ जाता है, यहाँ हार जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ जीतता है, यहाँ हार जाता है। मतलब इस तरह से उसकी जीवन रही है। अब भारत में आने के बाद भी हमेशा वो प्रॉब्लम में ही रहा है। और जो है वो ऑल टाइम 26 है, 27 है, 1500, 1526, 1527, 1528, 1529, 30 में हर समय वो लड़ता ही रहा है, और लड़ते हुए ही लास्ट में मरा भी है। तो यहाँ लिखा हुआ प्रश्न में कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 तक भारत में था। केवल कितनी की आयु में जो है ना उसने 1494 में, कब 1494 में जो है ना फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो वो सिर्फ 11 साल का था जब 1494 में जो है उसने जो है ना फरगना की गद्दी पर बैठा था। कितने साल का, तो 11 साल का था, सबसे कम उम्र का था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये पूछा गया सवाल है आपका एनटीपीसी शिफ्ट 1 में, कब, तो 22 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके विरुद्ध जो है ना सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो दौलत खान ने जो ना बाबर को काबुल में, ये जो इब्राहिम लोदी था उसमें भारत का जो दिल्ली सल्तनत का था मालिक था उसमें, मतलब राजा था, तो उसे हराने के लिए उसने क्या किया, दौलत खान ने, कि बाबर को बुलाया। कहाँ से, तो काबुल से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था, काबुल से बाबर को बुलाया था। कौन बुलाया था, दौलत खान ने बुलाया था। और उसने जो है ना बुलाया था किसे हराने के लिए, तो इब्राहिम लोदी के। तो 1526 में जो है आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की लड़ाई होती है, कब, 1526 में। कब, 1526 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, बाबर का वास्तविक नाम क्या है, क्या बोला है, तो बाबर का वास्तविक नाम था आपका जहीर-उद-दीन। क्या नाम था, जहीर-उद-दीन नाम था बाबर का ओरिजिनल नेम। क्या नाम था, जहीर-उद-दीन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था कहाँ पे, तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था
वो आपका 1526 में हुआ था हरियाणा में। कहाँ पे? 1526 में हरियाणा में आपका प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो यहाँ मैंने बताया आपको किसके बीच है। तो यहाँ देख रहे हैं लोधी और बाबर के बीच। किसके बीच? लोधी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तुलगमा क्या है। तो तुलगमा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। क्या है तुलगमा? तो बाबर द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी उसे तुलगमा कहते थे। क्या कहते थे? तुलगमा कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसे जीतने के बाद जो है बाबर को गाजी का मान लिया गया था। किसे जीतने के बाद जो है ना गाजी का मान लिया गया था? तो वो था आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच? तो राणा सांगा के बीच। तो इसके बाद जो है उसने गाजी को जो है ना नाम अपना क्या बोलते हैं मान लिया था, मतलब कि गाजी नाम से पुकारा जाने लगा था बाबर को। नेक्स्ट है आपका कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ना बाबर द्वारा की गई थी 1526 में। कब? 1526 में बाबर द्वारा जो है ना मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका खानवा का युद्ध किसके युद्ध बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। कब? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बाबर ने भारत पर कब पहली बार आक्रमण किया था। तो उसने जो है ना भारत पर ना 1519 में आक्रमण पहले भी कर चुका था, लेकिन उसमें वो हार चुका था क्योंकि उसमें जो है ना उसकी कोई मदद करने लायक नहीं था। लेकिन जब 1524 बाद जो बुलाया गया उसे बाबर को अफगानिस्तान से, काबुल से, तब जो है उसे बहुत से लोग जो है ना सपोर्ट करने लगे। जैसे राणा सांगा सपोर्ट करने लगे, एक तरह से आपके दौलत खान भी सपोर्ट करने लगा, बहुत लोग जो है सपोर्ट करने लगे, जिस कारण से जो है उसने 1526 की लड़ाई जीत ली। अंततः जो है वो जीत नहीं पाता वो भी लड़ाई। नेक्स्ट है आपका कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। ये इसका लास्ट युद्ध था। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। 1530 में जो है ना बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हुमायूं और शेरशाह। किसके बारे में? हुमायूं और शेरशाह। क्योंकि यही दोनों जो थे ना बीच में 1530 से लेकर जो है 1552-55 तक जो है ना 52 तक, तो यही दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही। क्यों? क्योंकि 1531 के बाद जो है ना अब 1545 तक बाद जो है आपका सिर्फ शेरशाह और उसी का वंश चलने लगा था। बीच में जो है हुमायूं को मार कर भगा दिया था शेरशाह ने, उसे मार कर भगा दिया था, लेकिन वापस फिर आया कब? तो शेरशाह मर जाने के बाद फिर उसने जो है शेरशाह के बच्चों को हराया, तब उसने जो फिर से मुगल की नींव रखी। नेक्स्ट यहाँ लिखा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनाल घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान जो है बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो जानते हैं ये रोड जो है आपका, जैसे ये एक मिनट, ये भारत है, सब बांग्लादेश है, इस तरह से जो है ना एक रोड बनाया था जो पाकिस्तान तक जाता था। कहाँ तक? पाकिस्तान तक जाता था, सिंधु घाटी तक, बांग्लादेश से लेकर आपका पाकिस्तान तक जाता। कहाँ तक जाता था? तो पाकिस्तान तक जाता था। तो इसी रोड को जो है ना उसने रॉयल बनाया था, मतलब कि बहुत ही शाही बनाया था। शाही बनाया था। किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। इसका नाम जो है ना अंग्रेज जब आए तो इसका नाम बदल कर रख दिया जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या रख दिया? ग्रांड ट्रंक रोड, इसका नाम रख दिया। उसके बाद NH1 जो है इसका नाम रख दिया गया था भारत सरकार द्वारा। ये सबसे लंबा रोड था। फिर इसे अब जो है अब क्या है, ये अब जो है सिर्फ बंगाल से लेकर ये अपना पंजाब तक ही रहता है, बीच में रोड है, बाकी रोड को हटा दिया गया है, ख़त्म। बीच रोड को ही सिर्फ है शेरशाह सूरी की रोड, शेरशाह सूरी की रोड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? तो बिहार के सासाराम में
बिहार के सासाराम में स्थित है आपका कौन सा, तो शेर शाह सूरी का मकबरा। अब शेर शाह सूरी का जो नाम जो पड़ा है, ये शेर, इसने जो है ना बचपन में ही इसने जो एक शेर को मारकर ध्वस्त कर दिया था, सिर्फ एक चाकू की मदद से। एक चाकू की मदद से जो है ना उसने सिर्फ एक शेर को मार के गिरा दिया था, जिस कारण से जो है ना उसे शेर नाम से उपाधि दी गई। तब से उसका नाम पड़ गया शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है उसका, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब से कब तक, तो 1540 से लेकर 1545 तक जो शासन किया था। कब से, तो शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक जो है ना शासन किया था। नेक्स्ट है आपका कि शेर खान, जिसे हम शेर खान भी बोलते हैं, तो ने बंगाल पर आक्रमण करके गयासुद्दीन शाह को हराया था। किसे, गयासुद्दीन शाह को हराया था। किसे हराया था, तो गयासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था, तो 1538 को जो है ना शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण करके गयासुद्दीन शाह को हरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कहाँ गया, और हाँ यह नेक्स्ट है आपका कि किसने जो है कई विश्राम गृह, मस्जिद, सड़कों के नेटवर्क को निर्माण करवाया, जिसमें से जो है ना एक आपका द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो किसने किया है, सम्राट शेर शाह सूरी ने। किसने किया है, सम्राट शेर शाह सूरी ने किया है। नेक्स्ट है आपका, बीच में जो है ना आपका हुमायूं कोई काम का नहीं था, क्योंकि उसने जो है ना ऑल टाइम जो है ना शेर शाह से मात खाई रखती है, उसको पानी पिला पिला के मारता है शेर शाह। क्योंकि बिहार में जो है ना उस समय जब बाढ़ आता थी तभी जो है ना हुमायूं लड़ने आता था। अब बाढ़ में जो रहता है भाई, उससे तो कोई जीतेगा नहीं, तो बार बार शेर शाह सूरी जो है ना हुमायूं को मारता था। अब मार के इतना बड़ी मार के भगाया कि उसे सीधे काबुल तक भगा दिया था। तो यहाँ लिखा है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को जो है ना 1540 में पराजित कर दिया गया था। कब, 1540 में जो है ना शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और उसके बाद लिखा है आपका, शेर शाह द्वारा जो है ना आपका शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहकर जो है ना मुगलों ने जारी किया था, तो जारी रखा, जिसे तो रुपया कहता था। जब शेर शाह जब राजा था 1940 से लेकर 1540 से लेकर 1545 तक तो उसने जो चांदी का सिक्का चलाया, तो उस चांदी को सिक्का नाम दिया उसने रुपया, जो आज तक भी हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रुपया का यूज करते हैं। किसका, रुपया का यूज करते हैं। और इसकी मृत्यु जो है ना, जब यह लड़ाई करने गया था राजस्थान साइड में, जो आपका क्या बोलते हैं आपको, राजपूताना जो होते थे वो सब, तो उसमें जो इसने क्या किया कि ऐसा एक जैसे एक बम होता था, फेंकने वाला बम होता था, इसने फेंका। जब इसने फेंका तो जानते कहाँ गिरा, इसी पर गिर गया था, टकरा कर वापस, ये मतलब जो शेर शाह पर ही वो बम गिर गया, जिस कारण से जो है ना उसकी मृत्यु हो गई थी 1945 में। नेक्स्ट है आपका, चलिए आगे देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर से आपका बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसने जो है शुरुआत में बदमाशी की, बाद में अच्छाई की, तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन के बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब की गई थी। जब ये 14 साल 15 साल का था, तो इसने जो है ना राजगद्दी पर बैठा था 1952 में बैठा था। उसके बाद जो है इसने लड़ाई शुरू की थी। तो इसने, अकबर ने थोड़ी लड़ाई किया होगा, तो सेनापति लड़ाई किया होगा। तो सेनापति ने जो है ना वो पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत लिया था, जो कि 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री और एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। तो वो कौन थे आपके, तो जो आपके भू राजस्व प्रणाली के जो राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री थे, वो जो थे आपके कौन, तो राजा टोडरमल थे। कौन थे, राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल जी थे, जिसने जो है राजस्व मंत्री और वित्त मंत्रालय को संभाल कर रखा था। कब, तो अकबर के समय। नेक्स्ट है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना बहुत ही फेमस है, जो कि आपको याद रखना चाहिए, अकबर का है आपका 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। देख रहे हैं, यूपीएसआई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये सब पूछा जाता है। आपका सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका 1576 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसे हरा दिया था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ना, बैरम खान जो आपका सेनापति था अकबर का, उसने जो है ना हेमू को हरा दिया था। किसे हराया था, हेमू को हरा दिया था, जो कि 1556 में हुआ था लड़ाई। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि किसने जो है स्वामी हरिदास से
11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो तानसेन जो था आपका अकबर के समय था, उसने जो है ना स्वामी हरिदास से 11 साल तक जो है ना संगीत सीखा था। कितने साल तक? 11 साल तक आपका संगीत सीखा गया था। नेक्स्ट है आपका कि किस शहर में मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो है मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। नेक्स्ट है आपका कि समन्वय धर्म दिन इलाही, शाब्दिक अर्थ मतलब ईश्वर का धर्म होता है, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये अकबर द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था। कि इसमें था कि आपका कि सभी मतलब धर्मों को जो है ना बैठा कर एक जगह राय लिया जाए, फिर इसको जो है ना बाकी हिंदुओं को जोड़ लिया गया, कि मुस्लिम और हिंदू को जोड़ लिया गया, फिर अन्य धर्मों को भी जोड़ लिया गया इसमें। तो मतलब कि ये जो है ना फिर मतलब कि धर्म के हिसाब से था कि धर्म को किस तरह से मेंटेनेंस किया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। बाद में जो है दीन इलाही को बंद भी करा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि अहमदनगर में की रानी जो है कौन थी जिसने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की रानी जो थी आपकी चांद बीबी थी। कौन थी? चांद बीबी थी, जिसने जो है बादशाह अकबर का विरोध किया था। किसने? चांद बीबी। कौन? चांद बीबी। नेक्स्ट है आपका तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, वह राज्य कौन सा स्थित था? तख्त अकबरी नामक मंच था जहां पर अकबर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, वो पंजाब राज था। कौन सा राज था? तो पंजाब का राज था, पंजाब का राज था। नेक्स्ट है आपका कि किसने जो है बैरम खान का कौन बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था ना आपका बैरम खान का बेटा था, जो सेनापति था, उसमें जो है 9 रत्न का भी काम किया था। किसने? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। नेक्स्ट है आपका कि अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वो चांद बीबी, अभी मैंने ऊपर बताया था। किसने? तो चांद बीबी ने। नेक्स्ट है आपका अकबर से कि अकबर ने सम्राट कब बना? 56 में बना था, मैंने 52 बोल दिया था ना, अरे यार मिस्टेक हो गया था। कब बना था? तो 56 में जो है ना वो सम्राट बना था। कब? 56 में, 1556 जो है अकबर जो है सम्राट बना था। नेक्स्ट है आपका अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? अकबर का जो विचार था सुलह ए कुल, इसका मतलब क्या है? तो सुलह कुल का मतलब है कि सार्वभौमिक शांति, मतलब सभी जगह जो है शांत व्यवहार रहे, शांत जो है शांति माहौल रहे, इस तरह का जो है उसने इसका मतलब था। नेक्स्ट है आपका अकबर द्वारा कब इबादत खाना मतलब पूजा घर की निर्माण कराया गया था? तो 1575 में। कब? 1575 में कराया गया था। नेक्स्ट है आपका कि मुगल सम्राट, कौन सा मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी की अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने जो है ना फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आपका बीरबल मुगल सम्राट किस मुगल सम्राट के सदस्य थे? तो बीरबल जो है एक 9 रत्न था जो अकबर के समय था। किसके समय में? तो अकबर के समय में था बीरबल। नेक्स्ट है आपका कि सेना को मजबूत करने के लिए किसने जो है मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है आपके कौन शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। कौन सा? मनसबदारी प्रथा को। नेक्स्ट है आपका अकबर ने कितनी वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बन गया था? तो अकबर जो सिर्फ 13 साल का था, 1556 में जो है वह पंजाब का शासक बन गया था और मुगल साम्राज्य का जो है ना तीसरा वंश हो गया था। नेक्स्ट है आपका कि मुगल शासक अकबर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म जो है ना अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे? तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था? आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था सम्राट अकबर का। किसे? सम्राट अकबर को। नेक्स्ट है आपके कि कौन से राज्यों में जो है ना अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी? अवध, बंगाल और हैदराबाद। कौन सा? अवध, बंगाल और हैदराबाद को। अवध, बंगाल और हैदराबाद को। नेक्स्ट है आपका हमीदा बोनू बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? तो हमीदा बानो बेगम थी वो हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? तो हुमायूं की जो है ना वो पत्नी थी। कौन? तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। किसकी माँ? सम्राट अकबर की माँ कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम थी। नेक्स्ट है आपका कि कौन राजा जो है भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे?
तो ये थे आपके अकबर। कौन थे? अकबर जो है आपके भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट है आपका अकबर की प्रशासनिक सीट थी आपकी, तो कौन था? अकबर मतलब कि अकबर का जो प्रशासनिक सीट था, मतलब कि जहाँ से राज करता था, वो कौन सा था? तो वो था आपका दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने जो है सिर्फ अकबर तक देखा। उसके आगे जो है ना कल नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको जहांगीर और शाहजहाँ के आगे सब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज हमने क्या क्या देखा? तो बाबर देखा, बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद आपको शेरशाह सूरी और अकबर को हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी को जो अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।